अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 8 रिलेशन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 रिलेशन की एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 3 पार्ट डिस्कस किए थे। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट 3 पार्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कहता है लेट R1 एंड R2 बी द रिलेशन ऑन द सेट A रिप्रेजेंटिंग बाय द मैट्रिसेस MR1 इज इक्वल टू 0 1 0 1 1 1 1 0 0 एंड MR2 इज इक्वल टू 0 1 0 0 1 1 1 1 1। फाइंड द मैट्रिसेस रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन। जो आज हमने 3 पार्ट डिस्कस करने हैं, उस पार्ट के अंदर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ है। फोर्थ पार्ट में वो ये कहता है कि हमने फाइंड करना है R2 और R1। फिफ्थ पार्ट में वो ये कहता है कि हमने फाइंड करना है R1 और R2। जो हमारे पास लास्ट 6 पार्ट है उसमें वो ये कहता है कि हमने फाइंड करना है R1 प्लस R2। हमने इन 3 पार्ट को आज डिस्कस करना है। सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन थी वो फाइंड करने की, हमारे पास डेफिनेशन वो ये थी if AB belong to R and BC belong to S then AC belong to SOR। वो ये कह रहा है कि जो S जो सेट है, जो एक S रिलेशन है, उसका कोई एक ऑर्डर पेयर है, वो ऑर्डर पेयर की वैल्यू है B एंड C। एंड हमारे पास जो ए बी है वो ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है रिलेशन आर में से। कब मैंने एस ओ आर फाइंड करना, मीन का जो हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है, जो उसका ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो सेकंड रिलेशन है उसके ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। देन हम लिखेंगे ए और सी। मीन के जो सेकंड रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड रिलेशन के जो फर्स्ट रिलेशन का सेकंड ऑर्डर पेयर है उसका एलिमेंट जो हमने लिख देना है वो ए एंड सी, वो बिलोंग करेगा एस ओ आर में से। अब हमने जो फाइंड करना है वो फाइंड ये करना है कि R2 और R1 फाइंड करना है। हमारे पास ये R2 के तमाम रिलेशन के एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर हैं। ये R1 के तमाम ऑर्डर पेयर यहाँ पे मौजूद है। हमने फाइंड करना है R2 और R1। देन हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आएंगे, ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है, ये हमारे पास सेकंड रिलेशन है, क्योंकि R2 पहली रिलेशन है और R1 क्या है, सेकंड रिलेशन। हमने फाइंड करना क्या है कि फर्स्ट रिलेशन का ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड रिलेशन के ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। देन हम लिखेंगे ए और सी। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है। हमने चेक करना है जो सेकंड रिलेशन है इसके ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट में कहाँ कहाँ 1 आ रहा है। एक हमारे पास ये वाला ऑर्डर पेयर है 2 1 और सेकंड ऑर्डर पेयर है 3 1। ये 1 और ये 1 आपस में बराबर है। देन जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आएगा वो 2 2 आएगा। 2 2 हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये 1 और ये 1 भी आपस में बराबर है। देन जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आएगा वो आएगा 3 एंड 2। हमने 3 एंड 2 भी यहाँ पे लिख दिया है। उसके अलावा कोई और ऐसा ऑर्डर पेयर यहाँ पे मौजूद नहीं है जिसका सेकंड एलिमेंट 1 हो। देन हम नेक्स्ट ऑर्डर पेयर की तरफ चले जाएंगे तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा। अब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 है और यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट वो भी 2 है। ये 2 और ये 2 आपस में बराबर है। देन जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आएगा वो 1 2 आएगा। 1 2 हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके अलावा ये वाला 2 और ये वाला 2 भी आपस में बराबर है। तो देन हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आएगा दोबारा 2 2 आ जाएगा। 2 2 भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके अलावा और कोई यहाँ पे ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं है किसका सेकंड एलिमेंट 2 हो। देन हम नेक्स्ट ऑर्डर पेयर की तरफ शिफ्ट हो गए, वो है 2 एंड 3। इसका ये वाला 2 बराबर है। अब हमें दोबारा चेक करना है ये 2 और ये 2 आपस में बराबर है। देन जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आएगा वो 1 एंड 3 आएगा। 1 3 भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके अलावा ये 2 और ये 2 आपस में बराबर है। देन जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आएगा वो क्या देगा, 2 3 आएगा। 2 एंड 3 आएगा। 2 3 भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके अलावा और कोई यहाँ पे ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं है सेकंड रिलेशन के अंदर जिसका सेकंड एलिमेंट 2 हो। देन हम नेक्स्ट ऑर्डर पेयर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, वो है 3 एंड 1। अब ये 3 है और 3 और ये 3 आपस में बराबर है। देन जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आएगा वो 2 एंड 1 आएगा। 2 1 भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऐसा ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं है। देन हम नेक्स्ट ऑर्डर पेयर की तरफ शिफ्ट होंगे, वो है 3 एंड 2। ये हमारे पास 3 2 है, ये 3 और ये 3 आपस में बराबर है। देन जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आएगा वो 2 2 आएगा। 2 2 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा और कोई यहाँ पे ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं है। देन हम लिखेंगे 3 3। 3 का ये वाला 3 और ये 3 आपस में देन दोबारा बराबर है। देन जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आएगा वो आएगा 2 एंड 3 आएगा। 2 एंड 3 हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये हमने तमाम ऑर्डर पेयर फाइंड कर लिए हैं R2 और R1 के। तो अब हमने इन ऑर्डर पेयर को मैट्रिसेस की फॉर्म में शिफ्ट करना है। कब इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिसेस आएगा
वो हमारे पास ऑर्डर पेयर 1 2 है, तो 1 2 की जगह 1 आ जाएगा, फिर 1 3 की जगह भी 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 1 1 0 1 और 0, क्योंकि इसके अंदर 1 1 3 1 और हमारे पास क्या है 3 2 और 3 3 ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं है, ये हमारे पास यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये पार्ट नंबर 4 समझ आ गया होगा। अब हम पार्ट नंबर 5 डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 5 में सेम हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, R1 और R2 फाइंड करना है। बस इसके अंदर हमने ये ध्यान रखना है जो हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है वो R1 है और हमारा जो सेकंड रिलेशन है वो R2 है, तो सेम हमने वही मेथड अप्लाई करते हुए हमने इसको ऑर्डर पेयर को फाइंड कर लेना है। तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर रहेंगे वो आएंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 1 एंड 3 3, ये हमारे पास तमाम ऑर्डर पेयर यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये देन जो हमारे पास जो मैट्रिसेस आएगा वो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तमाम ऑर्डर पेयर है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अब हम पार्ट नंबर 6 डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 6 में वो ये कहता है कि R1 प्लस R2 फाइंड करना है। हमें पता है कि R1 प्लस R2 बराबर होता है R1 यूनियन R2 माइनस R1 इंटरसेक्शन R2 के। तो ये हमारे पास सवाल है, तो ये हमने यहाँ पे R1 यूनियन R2 के तमाम ऑर्डर पे लिख दिए हैं, माइनस R1 इंटरसेक्शन R2 के तमाम हमने ऑर्डर पे लिख दिए हैं यहाँ पे हमने। अब इसमें हमने करना क्या है कि हमने ये जो R1 यूनियन R2 है, हमने ये सवाल नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 में फाइंड किया था। R1 में इंटरसेक्शन R2 हमने सवाल नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 में फाइंड किया था। हमने वही वैल्यू यहाँ पे उठा के लिख ली है। कब हमने इनको माइनस करेंगे तो देन हमारे पास जो ऑर्डर पे रहेंगे वो 2 1 3 2 एंड 3 3 आ जाएंगे। हमें मालूम है कि जो हम कैसे ऑर्डर पे फाइंड करते हैं, जो हमारे पास ऐसा रिलेशन जिसके हमारे पास फर्स्ट रिलेशन में से हमने वो तमाम ऑर्डर पेयर निकालने जो सेकंड ऑर्डर रिलेशन के अंदर आ रहे हो, तो देन जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बच जाएंगे वो 2 1 2 3 2 3 3 बच जाएंगे। तो कब इसको हम मैट्रिसेस की फॉर्म में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिसेस आएगा वो आएगा देन दी मैट्रिसेस इज इक्वल टू 0 0 0 1 0 0 0 1 1 आ जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।